नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल की डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। इस करंट अफेयर्स सीरीज में हम उस दिन की प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे भारत और विश्व की प्रमुख घटनाओं का संकलन होता है। यह सीरीज विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, जैसे सुपर टीईटी, यूपी टीईटी, केबीएस पीआरटी, यूपी पीआरटी आदि के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। आइए इस करंट अफेयर सीरीज में हम पढ़ेंगे कुछ घटनाओं के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? इसका उत्तर है मिस्र देश के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है। आइए देखते हैं एम गवर्नमेंट पुरस्कार होता क्या है। यह पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दिया जाता है, जो कि वर्ष में एक बार आयोजित होता है। और ये जो है यह प्रमुखतः अग्रणी छात्रों, शोधकर्ताओं, सरकारी एजेंसियों और संस्थानों तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों और स्टार्टअप्स को नवीनतम तकनीकी का उपयोग करके नवीन समाधान विकसित करने के लिए दिया जाता है। तो यह पुरस्कार 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2023 को मदीनत जुमेराह दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है, यानी कि यूएई में है, वहाँ पर आयोजित किया गया, जिसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, जिसमें हमारे भारत के आईआईटी इंदौर के छात्रों को यह पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक तथा 1 मिलियन का पुरस्कार दिया जाता है। यह दोनों छात्र ब्लॉकबिल नाम का एक ऐप है, इसके निर्माता हैं। देखते हैं ब्लॉकबिल ऐप क्या होता है। ब्लॉकबिल ऐप एक ब्लॉकचेन आधारित रसीद जनरेशन ऐप है, जो अपने सभी उपयोगकर्ताओं को लेन देन के लिए डिजिटल रसीदें बनाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन हाल ही में शीर्ष पर रहा? यह इंडिया यूथ गेम्स पाँचवा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यह जो है हमारे मध्य प्रदेश में मनाया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित हुआ है, जो कि 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में चला है। और मध्य प्रदेश की कुल 11 जगहों और 8 शहरों में आयोजित किया गया है। इस पदक तालिका में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा, जिसने 156 मेडल जीते हैं, जिनमें से 45 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा, जिसने 128 मेडल जीते, तथा तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा, जिसने 96 यानी कि 96 मेडल जीते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा पेटीएम। पेटीएम ने G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए QR कोड लॉन्च किया है। यहाँ पर एक पॉइंट है जो बताना चाहूँगा कि G20 2023 की समिट की अध्यक्षता हमारा देश भारत कर रहा है, जिसका जश्न मनाने के लिए पेटीएम, जो कि एक पैसा ट्रांसफ़र करने वाली कंपनी है, उसका एक ऐप चलता है, उसने एक QR कोड लॉन्च किया है, जो कि G20 की थीम का है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी जी हाल ही में कहाँ पर आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। अब देखते हैं यह आदि महोत्सव क्या होता है। यह आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाने वाला महोत्सव है। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, जिसको ट्राइफेड भी बोला जाता है, कि एक वार्षिक पहल है, तथा यह 16 से 27 फरवरी 2023 तक ध्यानचंद स्टेडियम, जो कि दिल्ली में है, उसमें आयोजित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई? इसका उत्तर होगा मुंबई। आइए देखते हैं, भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को सोमवार को मुंबई में बेस्ट परिवहन निकाय के बेड़े में शामिल किया गया है। इसमें बैठने की क्षमता है वह 65 यात्री इसमें बैठ सकते हैं, और कुल जो यात्री खड़े हो सकते हैं उन सबको मिलाकर 90 से 100 यात्रियों को यह बस ले जा सकती है।
इसका निर्माण अशोक लेलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी ने इन बसों का निर्माण किया है। अगला देखते हैं, डेरिन रिसियन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? माल्डोवा राष्ट्र के नए जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है डोरिन रिसियन। अगला है, हाल ही में किसने WPL में 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बल्क हासिल की है? WPL यानी कि वोमेन प्रीमियर लीग में 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बल्क हासिल की है। वह है स्मृति मंधाना। यह भारतीय महिला क्रिकेटर्स की उपकप्तान हैं। इनको महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL की नीलामी में भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना को RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3.4 करोड़ में ख़रीदा है। और यह जो है बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उनको मिलने वाली राशि से दोगुनी है। और जो PSL में शीर्ष खिलाड़ियों को एक ड्राफ्ट के माध्यम से चुना जाता है। अगला देखते हैं, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं? इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति हैं तथा इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह ली है। अगला देखते हैं, ICAI ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ICAI मतलब द इंडियन चार्टर अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका उत्तर होगा अनिकेत सुनील तलाटी। अनिकेत सुनील तलाटी को ICAI जिसका फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला है, 15 फरवरी 2023 को 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर होगा नांदो, फिजी के नांदो नामक जगह में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ तथा इसका जो विषय था, इस बार 2023 का जो विषय था वह हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक था। अगला है, देश में ठोस कचरे से हाइड्रोजन बनाने का पहला प्लांट भारत में कहाँ लगेगा? इसका उत्तर होगा पुणे, महाराष्ट्र। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र यानी कि सॉलिड वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट पुणे में 430 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा तथा इसकी स्थापना द ग्रीन बिलियंस लिमिटेड TGBL द्वारा की जाएगी। और यह जो है TGBL पुणे नगर निगम के साथ 30 वर्षों के लिए समझौता पर है। यानी कि यह जो प्रोजेक्ट है यह पुणे नगर निगम, PMC तथा TGBL जो कि द ग्रीन बिलियंस लिमिटेड के संयुक्त समझौते के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और यह 30 वर्षों के लिए समझौता है। अगला है, देश का दूसरा 400 बेड वाला सिर्फ हड्डी और स्पाइन का अस्पताल कहाँ बनेगा? इसका उत्तर होगा पटना, बिहार। आइए देखते हैं, यह बिहार का 400 बेड वाला जो सिर्फ हड्डी और स्पाइन का अस्पताल है वह बिहार का पहला अस्पताल है और भारत का पहला हॉस्पिटल 400 बेड के साथ स्पाइन और हड्डी का गुड़गांव में बना हुआ है। अगला है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले डिजिटल भुगतान उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव 2023 का आयोजन हुआ। यह एक ऐसा अभियान है जो विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के साथ भारत के डिजिटल परिवर्तन की यात्रा को प्रदर्शित करता है तथा यह अभियान प्रमुखतः देश के लखनऊ, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप यानी कि DEWG इवेंट के हिस्से के रूप में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर होता है। अगला देखते हैं, मोराबादी, झारखंड में आयोजित राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल चैंपियनशिप 2023 में 20 किलोमीटर के पुरुष वर्ग की प्रतिस्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड 1 घंटा 19 मिनट तथा 55 सेकंड बनाते हुए कितने स्वर्ण पदक जीता? इसका उत्तर है अच्छदीप सिंह। अच्छदीप सिंह ने राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल चैंपियनशिप 2023 में 20 किलोमीटर के पुरुष वर्ग की प्रतिस्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया जो कि
1 घंटा 19 मिनट तथा 55 सेकंड का है और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ 20 किलोमीटर के महिला वर्ग की प्रतिस्पर्धा में प्रियंका गोस्वामी ने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, 17 फरवरी 2023 की प्रमुख करंट अफेयर्स की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।